एक गुड न्यूज है बाइबल में आपके लिए ये वाली। प्रभु ने कहा मेरा रास्ता तंग है, थोड़े हैं जो उसमें चल पाते हैं। पर गुड न्यूज ये है, प्रभु ने कहा उस तंग रास्ते में कौन से पदार्थ पाए जाते हो? कोई बोल सकता है? कौन से? उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजें प्रभु ने सेवकाई में मुझे दिया। उत्तम, अगर और हिस्सों में देखें तो बहुत उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। और जब आप उत्तम देंगे तो वो आपको उत्तम देगा। प्रभु ने कहा मेरा रास्ता तंग है, थोड़े ही है जो इसमें चल पाते। इसका मतलब थोड़े ही है जो चर्च में आने वाले उत्तम को ले पाते हैं, थोड़े ही है जो चर्च में आने वाले उत्तम को ले पाते हैं, क्योंकि थोड़े ही है जो उत्तम पाने के लिए उत्तम चल पाते हैं। आपने उत्तम देना है, उत्तम चलना है, और आपने वो थोड़े में से एक बनना है यीशु के नाम में। हालेलुया। बहुत गहरी बात है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ के लिए एक हिस्सा है। हालेलुया। इब्रानिया उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत कि हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो स्टोरी मिलेगी आपको उत्पत्ति 4 अध्याय में 4 उसकी 1 आयत से लेके जब आप 7 आयत तक पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसने उत्तम दिया हाबिल ने। हालेलुया। कई दफा भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु आपकी ग्रहण कर रहा है या नहीं? आप आराधना कर रहे हैं 2 घंटे, कि आपकी आराधना ग्रहण योग्य है परमेश्वर के? आप ऑफरिंग दे रहे हैं कि आपकी ऑफरिंग सही मन से दे रहे हैं, जब कुड़कुड़ा के दे रहे हैं? तो लिखा तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। 5 आयत में लिखा है परंतु केन उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब केन अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह में उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? वो उदास हो गए, प्रभु ने मेरी ग्रहण नहीं की। प्रभु कहते उदास क्यों हो रहा है, क्रोधित क्यों हो रहा है? यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अरे यहोवा आपसे बोल रहा है कि यदि तू भला करे तेरी भी भेंट, तेरी भी आराधना, तेरी भी प्रेयर रिक्वेस्ट, तेरी भी वर्शिप, तेरी भी ऑफरिंग, तेरा भी सब कुछ ग्रहण किया जाएगा। अगर तू भला करे, प्रार्थना तेरी ग्रहण की जाएगी। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं ग्रहण करी जाती? क्योंकि आप भला नहीं करते। कहता है अगर तू भी भला करे, तू भेंट तो लेकर आया पर भलाई के साथ नहीं, क्योंकि यहोवा उसके मन को जानता था। उसके मन में पता क्या था, जो उसने साबित भी कर दिया कि मेरा मन में क्या है। इससे वो क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने केन से कहा तुम क्यों क्रोधित हुआ? यदि तू भला करे तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी नहीं है। कहता यदि तू भला ना करे, लेकिन जो भलाई करना जानता है वह नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। केन ने क्या किया? अपने भाई से नफरत की। वो जब अकेले थे तो उसने उसका कत्ल कर दिया। उसके हृदय उसने साबित कर दिया मैं कैसा हूं। प्रभु कहता तू उत्तम भेंट चढ़ाता तो क्या तेरी प्रार्थना ना ग्रहण की जाती? पर उसने जलन लेके आया अपने अंदर। जलन आपसे बहुत कुछ करवा देती है, पाप आपसे बहुत कुछ करवा देता है। आप सेवा में बढ़ रहे हैं, आपके पड़ोसी में कोई और सेवा में बढ़े, आपको जलन आनी शुरू हो जाएगी। पर आपने क्या करना? पैदा करना हो प्रभु इससे बड़ा, जो इसके ऊपर योजना है तू इससे बड़ा, जो मेरे ऊपर योजना है तू मुझे बड़ा। मुझे कोई इससे मतलब नहीं, मुझे पता है जितना मैं तेरे साथ बेस्ट चलूंगा तो उतना बढ़ाएगा। जलन आपसे बहुत कुछ करवा देती है। जलन अभिषेक दासों के खिलाफ बुलवा देती है, जलन पास्टरों के खिलाफ बुला देती है, जलन टीम के आत्मिक जनों के कुछ अच्छे व्यक्ति के खिलाफ बुलवा देती है। तो उसके बाद क्या हुआ है? और उसने उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने 10 आयत में क्या कहा? उसने कहा तूने क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि पर मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। जब परमेश्वर ने केन के पास गया, कहता तेरा भाई कहां है? कहता मुझे क्या पता, मैं उसका रखवाला हूं। परमेश्वर को कहता तेरे भाई का जो लहू है ना, वो जमीन से, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहा है। लहू बोलता है, आपको पता है, समझना है। लहू, जितने बीमार लोग हैं ध्यान से समझना, लहू बोलता है। उसका लहू जो केन को उसने मार दिया, हाबिल को मार दिया केन ने, उसका लहू बोल रहा है दुहाई दे दे के। लहू पुराने नियम में क्या बोल रहा था? हाबिल का लहू क्या बोल रहा था? कि केन तू दोषी है,
तू पापी है, तूने पाप किया। और यहोवा ने उसे श्रापित किया, उसे निकाल दिया। कहता है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। कहता तू अब केन, तू खेती तो करेगा, तूने अपने भाई के साथ जो किया उसका लहू बोल रहा है, अब तू उसकी उपज पूरी ना खाएगा। तू पृथ्वी पर भटकने वाला और बगेड़ा होगा। कहता तू पृथ्वी पर भटकने वाला बखेड़ा होगा, बगेड़ा होगा तू। कई लोगों की लाइफ ऐसी है, कुछ भी सफल नहीं, कोई लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनका मन उनके ऊपर दोष भावना से बोला जा रहा है। उन्होंने कोई गलती की गई है, वो पाप उनके लिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जे दोषी है, जे आशीषित नहीं हो सकता। इसने पाप किया, जे आशीष नहीं हो सकता। इसने पाप किया, जे आशीष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो पाप आपके लिए जो द्वार पर खड़ा था, शिपत आपके ऊपर कब्जा कर गया, वो पाप आपके लिए बोलता है। पता क्या बोलता है पाप? समझना है इस चीज को। आप प्रे कर रहे हैं, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, मेरा गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, मेरी जॉब मिल जाए, मेरी बेबी मिल जाए, आज मेरी चिंगाई का दिन है, आज मुझे चिंगाई मिल जाए। पर शैतान आपके लिए वो पाप क्या बोलता है? वो आपके ऊपर कब्जा किया, अब वो कब्जा होकर आपके ऊपर क्या बोलता है? परमेश्वर जो जो तेरी दुहाई देता है। मान लो यहां पर परमेश्वर है और वहां पर आप है, यहां पर शैतान है, मान लो यहां पर शैतान है, आप दुहाई दे रहे प्रभु मेरी सुन ले। शैतान रास्ते में खड़ा है क्योंकि आपके ऊपर कब्जा किया उसने। प्रभु तेरे वचन च लिखिया तू पापी दी नहीं सुनदा, कितना सुन लूंगा? बाइबल च लिखिया तू तो अपने वचन का सच्चा है। समझ रहे ना? आप दुहाई दे रहे हैं, आपने कोई पाप में चल रहे हैं और शैतान उस वचन को पूरा नहीं होने दे रहा है। क्योंकि पाप बोलता है, लहू बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, वो ऐसे आपकी आशीष को रोकता है। प्रभु मैनू ब्लेस कर दे। बाइबल दे विच लिखिया, शैतान कहंदा प्रभु तेरे वचन च लिखिया है अपनी दसवां ते भेटां नाल परखो तां मैं तुहानू इन्ना दवांगा, रखण लई जगह नहीं होएगी। ये तो 10वां हिस्सा बूंदा ही नहीं आ, इन तो अपने खर्चे, इन तो अपनी ऐश वरस्ती नाल मतलब आ। इन्हें वफादार ना कदे नहीं बोया। जे बोने में वफादार नहीं है और तू वफादार लोगों की, जो वफादार नहीं तो उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो प्रभु चाहकर भी आपको आशीष नहीं दे सकता। समझ गए ना? पर एक चीज से दे सकता है, अगर आप जो वचन को समझ जाए। चाहे वो नहीं चाहता फिर भी दे सकता है। कैसे? ये है भेद। जो लहू शैतान आपके ऊपर दोषी दे रहा है कि इसने पाप किया, ये आशीष नहीं हो सकता। अब बाइबल में लिखा है, जब हम इब्रानियों की किताब 12:24 यहां पर लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ। अब जब पुराने नियम की वाचा से शैतान आपको दोषी ठहरा रहा है, अब तेरी नहीं सुनी जाएगी, तेरे ऊपर दंड रहेगा, तो आशीष नहीं हो सकता। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। पर अब आप याद रखो, आप पुरानी वाचा के नहीं, आप यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, आप नई वाचा के मतलब यीशु के लहू के छिड़काव के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है आपके लिए। हालेलुया। कौन सी बातें? उत्तम बातें। अगर शैतान कहता है इसने पाप किया, प्रभु तू धर्मी की सुनता है, आप बोलेंगे हाँ शैतान सुन सुन सुन। पहले शैतान, मैंने पाप किया पर मैंने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा से माफी मांगी, उसने अपने लहू के द्वारा मेरे पाप को माफ कर दिया है। और यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। अब यीशु का लहू बोलेगा, शैतान बोलेगा इसे ब्लेस नहीं होना चाहिए, लहू आपके लिए बोलेगा नहीं इसने माफी मांग ली, इसे ब्लेस होना चाहिए। शैतान बोलेगा इसकी चंगाई नहीं होनी चाहिए, लहू बोलेगा यीशु का उत्तम बातें नहीं, ये चंगा होना चाहिए, ये ब्लेस होना चाहिए, ये आशीषित होना चाहिए, ये फलवंत होना चाहिए, ये सुसमाचार की सामर्थ्य से इस्तेमाल होना चाहिए, इसका वीजा लगेगा, इसका काम बनेगा, इसकी मैरिज होएगी, इसका बेबी होएगा। लहू आपके लिए उत्तम बातें बोलता है। लहू, यीशु के लहू का छिड़काव ले लो अपने ऊपर और ये याद रखो, यीशु का लहू कौन सी बातें बोलता है? उत्तम बातें बोलता है। और वो आपको उत्तम भाग देने जा रहा है यीशु के नाम में। उत्तम भाग कैसे मिलेगा? चाहे आप पाप में, पर अगर आप पश्चाताप करें, मन गिराएं, पश्चाताप, रियल पश्चाताप की निशानी क्या है? दोबारा आप उस पाप में ना गिरेंगे और फैसला करेंगे और प्रभु को साबित करेंगे मैं दोबारा उस पाप में नहीं जा रहा हूं, तो आपके लिए उसका लहू उत्तम बातें बोलता है और आपको गवाही के साथ खड़ा करता है। हालेलुया।
जोर से बोले हालेलुया। रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 15 से 18 तक जो आपने घर पढ़ना है, उसकी रूत की 4 अध्याय की 13 आयत से लेके 15 आयत तक। यहां पर भी लिखे, क्या मैं तेरे सामने 7 बेटों से भी, कहते 7 बेटों से भी उत्तम परमेश्वर ने तुझे दिया है। यहां पर आप एक स्टोरी को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। हन्ना को उसका पति मिला। कौन पति? उत्तम। पता क्या? हन्ना को उसने पति ने कहा, तू क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी उत्तम नहीं हूं? कहते तू उदास क्यों है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी उत्तम नहीं हूं? एक होता है नॉर्मल आशीषित, एक होता है उत्तम आशीष। और आज प्रभु आपको कह रहे हैं उत्तम आशीष मैं तुझे बेटर दूंगा। मैं तुझे नॉर्मल नहीं देने वाला हूं, मैं तुझे बच्चा दूंगा, उत्तम दूंगा, बेटर दूंगा। मैं तुम्हें हस्बैंड दूंगा, उत्तम दूंगा, बेटर दूंगा। मैं तुझे बिजनेस दूंगा, अड़ा रह खड़ा रह, तुझे बेटर दूंगा, उत्तम दूंगा। प्रभु ने आपको उत्तम देना है, इसलिए उत्तम पाने के लिए आपको वेट करना है, अड़े रहना, खड़े रहना, विश्वास दिखाना है, ताकि आप उस उत्तम को प्राप्त कर सको। हालेलुया। पहला सैमुएल उसकी 15 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 28 आयत तक, जो मैंने आपको शाऊल की स्टोरी सुनाई कि शाऊल ने उत्तम बेटे तो लाया, पर उसने वचन की आज्ञाकारी नहीं की। आज्ञा को मानना सबसे उत्तम है। प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, तो ये आपका एक उत्तम बलिदान है। वर्शिप आपका एक उत्तम बलिदान है। हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 15 आयत तक आप नोट करें। यहां पर इजरायली लोगों ने, प्रभु निकालता रहा, आगे लाल समुद्र आ गया। अब वो कह रहे, ओ मूसा तू सानू मरने दे लिए लेके आ गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मिस्र की गुलामी च चंगे सीगे, गुलामी च चंगे सी। कई वक्त आप उत्तम को पहचान नहीं पाते, आप कुड़कुड़ाने से लगते जाते हैं। इजरायलियों की तरह आप कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं परमेश्वर के सामने। ओ प्रभु की मिले प्रार्थना करके, की मिले संगति करके। चॉइस आपकी है, आपने उत्तम को लेना है, वेट करके, फाइट करके, खड़े होके, या कुड़कुड़ाते रहना है, नॉर्मल भाग को लेना है। अगर आपने उत्तम लेना है तो अड़े रहो, खड़े रहो, उत्तम आपके लिए आने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। आपने वो उत्तम के लिए प्रभु ने आपको चुना, आपने बिलीव करना है। चर्च में आना मतलब जो वचन सुनो उस पर भरोसा करो कि आपको भरोसा है कि वो आपको उत्तम देगा। कितनों को भरोसा अंदर से आ रहा है कि वो आपको उत्तम देगा? क्या आपको बीमारी दिख रही है, अपनी गरीबी, अपना कर्जा, अपनी लिस्ट दिख रही है प्रॉब्लम्स की? आपको भरोसा आना चाहिए वो मुझे उत्तम देगा, वो मुझे बेस्ट देगा। हालेलुया। गिनती 14 की 1 की 7 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने दिखाया, मूसा को कहा कि जो मैं आगे देने वाला हूं, वहां पर दूध और शहद की नदियां, वो एक उत्तम बाग मैं तुझे देने वाला हूं। इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे, पर कुड़कुड़ाने लगे। लाल समुद्र आगे था। परमेश्वर ने कहा, इनकी बातों पर ध्यान ना दे, तेरे पास क्या है? उसने कहा लाठी। परमेश्वर का बढ़ा उसे समुद्र की ओर बढ़ाया। बड़ा लाल समुद्र, उसकी पानी 2 भाग हो गया, दीवारों तरह ऐसे खड़ा हो गया, तो इजरायली पार हो गए। उसके बाद क्या रखा था उनके लिए? उत्तम। हालेलुया। पर कई इतने, प्रभु कहता है इनका मन कठोर है, ये नहीं समझने वाले जो उत्तम इन्हें मिलने वाला है। आपको पता है कई लोग पहुंच ही नहीं पाए। प्रभु ये आयतें जो मैं आपको दे चुका हूं, आपने पढ़ना है। परमेश्वर ने कहा, मूसा जो उत्तम अब इनको मिलने वाला था, जिस रास्ते में इतने चमत्कार किए, जो कुड़कुड़ाते रहे, इन्होंने उत्तम बाप पर बिलीव नहीं किया कि इन्हें उत्तम मिलने वाला है मसीह में। इन्होंने विश्वास छोड़ दिया, संगति छोड़ दी, मुझे छोड़ दिया, और कहता है जो उत्तम मिलने वाला था अब मैं इसे तेरे ऊपर पैदा करूंगा। अब एक न्यू तरीके से, नए तरीके से, नए लोगों में कुछ इसे पैदा होगा, और ये लोग उत्तम को प्राप्त करेंगे। ऐसा ना हो कि जो उत्तम आपको मिलना है आप विश्वास छोड़ दें और वो दूसरों को मिले। ऐसा ना हो कि आप उस उत्तम को खो दें, पर जो आपका पड़ोसी अभी नया आया है वो आके उस उत्तम को प्राप्त कर ले। आपने समझना है इस चीज को, आपने अपनी दौड़ को लड़ना है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 22 आयत तक नोट करें। यहां पर याकूब ने मन्नत मांगी, हे परमेश्वर यदि मैं रास्ते में जाऊं, अगर तू मुझे जिताए, अगर मैं सही सलामत वापस आ जाऊं, तो जितना तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दिया करूंगा। ये क्या दिया? उसने फैसला किया। और इससे उत्तम क्या कहा? कहता ये मैं खंबा खड़ा करके जाता हूं और वापस आऊंगा तो इस स्थान पर तेरा भवन बनाऊंगा। ये 10वें हिस्से से भी क्या था? उत्तम, जो परमेश्वर के लिए उसने करने का फैसला किया। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया,
इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। जिसे आप बोलते पुकारते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, उत्तम बोना है, अपने जीवन का उत्तम हिस्सा देना है, उत्तम समय देना है, उत्तम देना है अपने परमेश्वर को, क्योंकि उसने उत्तम बेटा दिया है। आप बोते हैं परमेश्वर के काम के लिए, क्या फॉर्मेलिटीज, मेरे पास आए, मैंने कुछ बोना है, वो बीज है। पर जब आप बेस्ट बोते हैं, वो क्या है? उत्तम बीज। जी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, उत्तम क्या कर सकते हैं आप परमेश्वर के लिए? उत्तम बीज। हमने क्या करना है? और हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, पर उठ के सबसे पहला अच्छा समय जिसमें हमारा माइंड पूरा रिलैक्स होता है, उठते ही हमने प्रार्थना में बैठना है। ये हमारे लिए क्या होगा? उत्तम। कि पहला 24 घंटे का उत्तम समय कौन है? सुबह उठ के, जिसमें दिन में कोई बातें नहीं। मैंने देखा कि जब मैं, अगर मैं सुबह जल्दी उठ के प्रेयर ना करूं, काम में किसी में व्यस्त हो जाऊं, तो क्या होता है? फिर जब प्रेयर में बैठ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगता है उस माहौल में आने का, क्योंकि अब बहुत आधा 1 घंटा तो प्रार्थना में सेटिंग करने को लग जाता है, जो आपके दिमाग में इधर उधर की बातें आई होती हैं। तो जब आप उठते ही प्रार्थना में बैठ जाएंगे, ये क्या है परमेश्वर के सामने? उत्तम बोले। क्या है? उत्तम। और आपने समझना है उत्तम क्या हो सकता है अपनी लाइफ में। उत्तम आपने देना है। अब्राहम का सबसे प्यारा बेटा कौन था? उसका बेटा जो उसे मिला था, इसहाक। क्या था उसके लिए? उत्तम था, उसके लिए खास था। उसने उसे कुर्बान करने के लिए दे दिया। इसलिए जो चीज आपके लिए उत्तम है, वो आपका फोन हो सकता है, वो एक गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक लड़की हो सकती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो एक गलत रिलेशन हो सकता है, वो एक गलत काम हो सकता है, जॉब हो सकती है जहां पर प्रभु की इच्छा नहीं है। क्या आप उसे बलिदान करके एक उत्तम भेंट चढ़ा सकते हैं? क्या आप उस फेसबुक को उसे डिलीट कर सकते हैं जो परमेश्वर के करीब जाने से आपको रोक सकती है? क्या आप उत्तम दे सकते हैं? अगर आप उत्तम देंगे, वो आपको भी उत्तम देगा। आप थोड़ा सा देंगे, वो आपको थोड़ा सा देगा। लेकिन जैसा तुम करोगे मेरे साथ, वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे, तुझे लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी। जो लोग परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते, मनुष्य उनका आदर नहीं करते। और जब आप पाप करके परमेश्वर को इग्नोर करते हो, होली स्पिरिट को इग्नोर करते हो, होली स्पिरिट कहता बेटा नहीं, बेटा नहीं, ना कर जे पाप, मत कर जे, मत कर नहीं जी। अभिलाषा प्रगट होंगी है ठेके मुरे जाके, अभिलाषा प्रगट होंगी सोहनिया लड़कियों को देख के, अभिलाषा प्रगट होंगी फेसबुक पे बहुत कुछ देखे, नहीं मैं रोक नहीं सकता। क्या किया? परमेश्वर को आपने, होली स्पिरिट को इग्नोर किया। आपने परमेश्वर को इग्नोर किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की होली स्पिरिट की। अगर मानते हाँ होली स्पिरिट मैं ये नहीं करूंगा, अगर रिस्पेक्ट करते, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करें, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप होली स्पिरिट को इग्नोर करते हैं, आप रिस्पेक्ट को खोते हैं। आप जॉब में जाएंगे, बॉस के सामने रिस्पेक्ट को खोएंगे। आप चर्च में ड्यूटी करेंगे, अपने अगुओं के पास्टर के सामने रिस्पेक्ट को खोएंगे। आपको परमेश्वर का आदर करना है, तो लोग आपका आदर करेंगे। जैसा आप परमेश्वर के साथ है, वैसा आप पाएंगे। तो आपने क्या करना है? परमेश्वर को उत्तम देना है, उत्तम देना है। हालेलुया। अब एक लास्ट वचन मैं आपको बताता हूं, लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर 42 आयत तक, और उसके बाद नोट करो लूका 11 अध्याय उसकी 1 आयत। हर हिस्से में उत्तम दो। अपनी जमीन का पहला हिस्सा, पहली तनख्वाह यहोवा को दो, उत्तम दो परमेश्वर को।